बड़ी खबर आपको बता दें, विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, ऐलान हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बाकी, 4 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई, पर्यवेक्षक पहुंचे और आपने देखा था सुबह से लगातार भाटपड़ी फोर्स बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए था और अब विधायक दल की मीटिंग में बड़ा फैसला हो चुका है। आज जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर ये कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। साय अनुभवी आदिवासी चेहरा और केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं और अब आपको बता रहे हैं कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब से आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी विधायक दल की। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पर्यवेक्षक पहुंचे, मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ और एक आदिवासी चेहरा और केंद्रीय मंत्री के पद पर जो रह चुके विष्णुदेव साय, उनके लिए फैसला किया गया कि वो मुख्यमंत्री होंगे। शाम के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रायपुर में। आपको जानकारी दे दें कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, ऐलान हो चुका है। तमाम विधायक पहुंचे थे, मंथन हुआ, चिंतन हुआ, चर्चा हुई, पर्यवेक्षक पहुंचे, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुंचे और सुबह से मंथन चल रहा था। 12 बजे आपको जानकारी दे दें कि मीटिंग शुरू हुई थी और अब बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ऐलान। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का फैसला फिलहाल ये कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। एक आदिवासी चेहरा और केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। कन्हैया शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। कन्हैया, एक आदिवासी चेहरा, काफी अनुभव उनका राजनीति के करियर में और केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। ये बड़ा फैसला फिलहाल हो चुका है। देखिए, आपको बता दें कि ये पहले से ही भारत 24 पे ये जानकारी दी जा रही थी कि अब की बार छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा ही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें अगर इस राज्य में अगर एक मैसेज देना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है और इसमें एक मैसेज भी देना था, क्योंकि आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके विकास काम के लिए अब की बार आदिवासी चेहरा ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय हो चुका था। इसके बाद अगर हम विष्णुदेव साय की बात करें तो विष्णुदेव साय ने अगर पिछले 5 साल में लगातार अगर कोशिश की है पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को इकट्ठा करने की, आदिवासी समाज के जो वोट है उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख मोड़ने के लिए, और लगातार ये मेहनत उनकी नजर आ रही है। लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए लोगों में एक उम्मीद जगाई थी, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हों, वहां पर लगातार वो बैठकों का दौर जारी था। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि आदिवासियों की जो आवाज है वो पूरे देश में गूंजती हुई नजर आए और ऐसा ही फैसला यहां पर सामने आया है। अगर देखा जाए तो विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है और बताया जा रहा है कि 4 बजे तक लगभग यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें मीडिया में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको सामने लाया जाएगा। लेकिन विष्णुदेव साय के नाम पर सभी जो विधायक दल के नेता हैं, चाहे वो बड़े नेता हों, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद है, साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के जो और भी नेता हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने पूरा दमखम के साथ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है, सभी ने अपनी हामी भरी है। विष्णुदेव साय पर किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं है, किसी तरीके का कुछ जो उनके नाम को लेकर के विधायक दल के जो नेता हैं उनके अंदर कोई किसी तरीके की टूट नहीं है और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि किसी एक का नाम चुनना मुख्यमंत्री के लिए अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे बड़े नेता थे। राहुल गांधी जब हमने देखा छत्तीसगढ़ पहुंचे, वो कहते हुए नजर आए थे कि आदिवासियों का ध्यान नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी और एक अनुभवी चेहरे को सामने रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने, काट कर दी। बिल्कुल, अगर ये देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इसी तरीके की जो उम्मीद थी, जिस तरीके की उम्मीद थी, उसी तरीके की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में इस समय अगर देखा जाए तो आदिवासी चेहरे को लेकर के लगातार राजनीति नजर आ रही थी, जहाँ एक तरफ कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो लगातार बीजेपी की को ये बता रहे थे, बीजेपी की तरफ ये आरोप लगा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की उपेक्षा की जाती है। तो उसी का एक नतीजा यहाँ से सामने नजर आया है, क्योंकि अब की बार ये भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया था, ये साफ ये संकेत दे दिए थे कि छत्तीसगढ़ में अब की बार आदिवासी समाज का ही नेता चुना जाएगा, आदिवासी समाज का ही जो नेता होगा उसी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। और ऐसा ही यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। एक बड़ी आपके पास स्लॉटिंग, आप ग्राउंड पर चुकी मौजूद है इस वक्त। फोन लाइन पर भी हमारी सहयोगी, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ी हुई है। अदिति, एक अनुभवी आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को फिलहाल सामने रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसको किस तौर पर देखे आने वाले चुनावों के लिहाज से भी? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण पहले ही माना जा रहा था और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तीनों में बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। और जब टिकट वितरण हो रहा था उस समय भी ये चर्चा की गई थी कि हमारे पास कोई इतनी बड़ी संख्या में वहां पर ट्राइबल वोट बैंक है और वहां पर अगर
हमें बस्तर वाले इलाके में कैप्चर करना है, बस्तर, क्योंकि बस्तर ही राज बनाता है। ऐसे में ट्राइबल नेता को आगे करना होगा और एक्सपीरियंस विष्णुदेव साय को यहाँ पर आगे किया गया है। आपको बता दें कि आज सीएम के लिए 3 नाम लेकर पर्यवेक्षक गए थे, माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पर्यवेक्षक अपने साथ 2-3 नाम लेकर गए थे, जिन पर विधायकों के साथ चर्चा की। विधायक दल की बैठक में एक विधायक से भी चर्चा की गई और 52 विधायक पहुंचे थे रायपुर और छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे 52 नवनिर्वाचित विधायक। और फिर विष्णुदेव साय का नाम आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और अब देखिए, शाम तक भोपाल भी नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचेंगे, तमाम चीजें होने वाली हैं इसमें, और वहीं राजस्थान का भी इंतजार है। लेकिन ट्राइबल्स को, और ये बहुत बड़ा मैसेज ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में जाने वाला है। आपने देखा कैसे ट्राइबल जो है प्रेसिडेंट बनाए गए, देश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल है, महिलाएं। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ से मैसेज, आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये देखेंगे कि ट्राइबल्स को यानी एसटी को, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से राजस्थान में या तो किसी राजपूत को, जनरल को, या फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश में ओबीसी को, इस पूरे ट्रायंगल से ये काम हो सकता है, जिससे कि विपक्ष का जो ये एजेंडा है ओबीसी आरक्षण, पिछड़ी जातियों का, वो धराशायी हो सके। और ये 2024 के लिहाज से रखा गया है। एसटी बड़ी समाज में वहां पर एसटी वोट बैंक है, 2024 के लिहाज से ये फैसला है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो बहुत बूस्ट देने वाला है छत्तीसगढ़ में भी और देश भर में ट्राइबल। अदिति, वही आपसे मैं सवाल पूछने वाली थी, एक छोटा सा सवाल ये कि पहले भी जानकारी मिली थी कि 23 किसने जिताया वो महत्वपूर्ण नहीं है, अब 24 कौन जिताएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है अदिति। बिल्कुल, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ होगा। शिवराज सिंह चौहान के कहते हैं कि वो आपके सामने था कि वो जिता के लाए, तमाम चीजें हैं। लेकिन ऐसे में 23, जैसा आपने कहा कि 23 कौन जिता के लाया, क्या हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है, 24 कौन जिताएगा। और वैसे भी ये 23 के चुनाव ना बोल के इनको 24 के परसेप्शन का चुनाव अगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं कहा जाएगा। ये 24 के परसेप्शन का चुनाव था और यहाँ पर ट्राइबल वोट बैंक को साधने के लिए, बड़ा मैसेज देने के लिए और एक्सपीरियंस को भी साथ रखा है। ऐसा नहीं है कि नए व्यक्ति को, किसी को, क्योंकि ये भी माना जाता है कोई युवा चेहरा, नया चेहरा, तमाम तरीके से। लेकिन ये जो मैसेज है ये 2024 के लिहाज से छत्तीसगढ़ और देश भर के जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल जो वोटर्स हैं, उनमें बड़ा मैसेज देने वाला है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी देने के लिए। कन्हैया शुक्ला लगातार हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। कन्हैया, कितना ज्यादा उत्साह अब समर्थकों में देखने को मिल रहा है फिलहाल वहां पर? देखिए, उत्साह से ज़्यादा इस समय जो यहाँ पर हलचल मची हुई है, क्योंकि सभी जो नेता हैं उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और अभी ऑथेंटिक रूप पर ये घोषणा नहीं की गई है कि विष्णुदेव साय ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जो खबर आई है बाहर, इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि ऑथेंटिक अभी कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता या बीजेपी की तरफ से इस तरीके के कोई भी तथ्यात्मक कोई सबूत सामने नहीं आया है, ना ही कोई आकर के किसी ने मीडिया में बोला है या पब्लिक में बोला है। लेकिन विष्णुदेव साय एक बहुत बड़े कदावर नेता हैं और कहा है कि अगर उनकी पैठ जो है वो आदिवासी समाज में बहुत ज्यादा है और आदिवासी समाज से ही इस बार छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री मिलेगा, तो इसलिए कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय पर शायद हो सकता है मोहर लग चुकी है। और आने वाले कुछ ही घंटों में, क्योंकि अब जो देखा जाए तो आसपास के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी नेताओं के साथ जो समर्थक यहाँ पर आए थे, वो यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ी संख्या में लोगों के अंदर उत्साह देखने को देखा जा सकता है। लेकिन अभी भी जो अगर यहाँ पर हम माहौल की बात करें तो एक खुशी का माहौल यहाँ पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी समाज का जो नेता है वो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन लोकसभा के आगे जो आने वाले लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर और पूरी रणनीति के मद्देनजर ये तो साफ पहले ही जाहिर हो चुका था और भारत 24 अपने दर्शकों को पहले ही ये बता चुका था कि अब की बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का एक नेता मुख्यमंत्री के रूप में सामने नजर आएगा। और विष्णुदेव साय के लिए जो कयास है वो लगाए जा रहे थे कि विष्णुदेव साय हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें। और यहाँ पर इस समय जो माहौल है वो बहुत ही उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में देखा जा सकता है। और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। न्यूज रूम से पूजा यादव भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। पूजा, एक कद्दावर नेता, एक अनुभवी आदिवासी चेहरा और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं विष्णुदेव साय।
देखिए, जाहिर तौर पर सबसे खास बात यह है कि जब मुख्यमंत्री की रेस में चेहरों की बात आ रही थी, सबसे नंबर 1 पर लगातार बने हुए हैं और इसकी वजह उनका व्यवहार, राजनीति में उनकी समझ, संगठन में उनकी पकड़ और लोगों को कैसे साथ लेकर चलना, ये उनकी खूबियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, यानी संगठन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, 3 बार सांसद भी चुने गए हैं इस बार। अब यहाँ देखिए, विधायक के तौर पर भी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की, 25,000 वोटों से वो जीते। अब क्योंकि इनके नाम का जिक्र क्यों, क्योंकि 2024 की बात हो रही है। देखिए, लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि जब बात आएगी मुख्यमंत्री चुनने की, तो मुख्यमंत्री चेहरा वो होगा जो 2024 के लिहाज से भी सटीक बैठता है। और आप देख रहे हैं कि जब बात आती है आदिवासी समाज की, छत्तीसगढ़ के अंदर उस समाज को साथ लेकर चलना बड़ा जरूरी है और छत्तीसगढ़ में एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। पहले अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र बार बार हुआ करता था, अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का जिक्र बार बार होगा कि देखिए, अगर हम आदिवासियों की बात करते हैं तो हम आदिवासियों को कैसे नेतृत्व भी देते हैं और उनको साथ लेकर भी चलते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है और 2024 की जो रणनीति है उसमें इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही बारीकी से कैलकुलेट करने के बाद में उनके नाम को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है। हालांकि अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो ऑफिशियली इस बात का डिक्लेरेशन भी हो जाएगा, लेकिन हाँ, अभी ये जानकारी मिली क्योंकि कन्हैया तो वहां पर लगातार मौजूद है, तो ये जानकारी मिल रही है कि ऑलमोस्ट उनका जो नाम है वो कंफर्म हो चुका है। महिमा, बिल्कुल, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, कौन कौन इसमें शामिल होगा? कन्हैया शुक्ला। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो पर्यवेक्षक हैं वो उनकी एक टीम मौजूद हो सकती है, साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे नेता हैं वो वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं वो वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। 4 बजे को बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें जो ऑफिशियल तौर पर जो नाम है उसको लोगों के सामने रखा जाएगा। और इस समय अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का, तो यहाँ पर जो माहौल है वो माहौल पूरी तरीके से इस समय सज चुका है। लगातार लोगों के बीच में उत्साह है, लोग यहाँ पर गाने बजाने के साथ पटाखे छोड़ना शुरू कर दिए हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो विष्णुदेव साय के जो समर्थक है, इसके अलावा जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर उत्साह के साथ इस जश्न को मना रहे हैं, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय में यहाँ पर इस समय अब की बार छत्तीसगढ़ का भविष्य चुना जा रहा है और छत्तीसगढ़ का भविष्य आदिवासी समाज से होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके अब की बार दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही संकेत दिए थे कि अब की बार छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज का जो लीडर होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जी, जिन समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है, उनके चेहरों पर खुशी हम देख रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। एक बार छोटा छोटा रिएक्शन अगर आप उनसे ले सकते हैं तो बात करने की कोशिश कीजिए। करेंगे कि आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, जो जश्न है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर इस समय मच रहा है। लगातार लोग गाने बजाने के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और एक उत्साह का जो माहौल है वो उत्साह का माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार अगर यहाँ पर इस समय एक जीत का जो जश्न है वो जीत का जश्न यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर लोग जो है एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए नजर आ रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि किस तरीके की जीत है और किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके का उत्साह है। विष्णुदेव साय बिल्कुल फाइनल हो गया। विष्णुदेव साय के प्रशंसक हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर जश्न का जो एक तस्वीर है वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर ये जश्न की जो तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती हैं। जश्न यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो और भी नेता हैं, जो और भी बड़े नेता हैं, उनके भी समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और वो अभी भी ऑफिशियल जो घोषणा है उसका इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिशियल क्या घोषणा होती है, किस तरीके की घोषणाएं हो रही हैं, किस तरीके का जो रुख है वो सामने नजर आएगा। और इसको लेकर के यहाँ पर इस समय जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ किस तरीके का उत्साह का माहौल है? भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी आदिवासी मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ में जगह दी है। ये बहुत ही हमारे लिए गौरवमय क्षण है और ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने जमीनी स्तर से उठकर आज मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, निश्चित ही ये अपने पूरे छत्तीसगढ़ का कल्याण करेंगे। आदिवासी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पहले ही ये भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया था कि आपकी आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। कैसा है आगे आने वाली तस्वीर? शानदार परिणाम जो घोषणा हुई है वो हम तो सच्ची श्रद्धांजलि बोलेंगे जूदेव जी को। जूदेव जी के जशपुर से आदिवासी मुख्यमंत्री प्रथम बार छत्तीसगढ़ को मिला है
पार्टी उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और ईश्वर साहू जी ने, जैसे हमारे साझा विधायक ने घोषणा की थी, अभी बोलते हुए आते आते आपको बताया था कि जो भी मैं आपके पास करिए वापस तो प्रकाश जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जी। नाम क्लियर हो चुका है, विष्णुदेव साय संगठन में एकदम सरपंच से शुरुआत करते हैं, 90 में विधायक चुने जाते हैं, 99 में सांसद चुनकर आते हैं, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालते हैं और अब छत्तीसगढ़ की कमान उनके हाथ में। कितना मजबूत देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ को बीजेपी के लिए अब आने वाले दिनों में 2024 के हिसाब से? देखिए, छत्तीसगढ़ में 29% जो आबादी है वो आदिवासी हैं और ऐसे में किसी आदिवासी को करना ये सूचित कर रहा है सबसे ज्यादा जो आदिवासी संप्रदाय है उन्हीं को ही प्राधान्य दिया गया। अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा था, कई बार ये मुद्दा उठ चुका था आदिवासी होना चाहिए, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के वो हट गए, नंद कुमार साय थे। लेकिन इस बार इनको बनाया गया विष्णुदेव साय को। अभी तक आधिकारिक रूप से भले ही घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन बधाई का और उनके समर्थकों का ढोल नगाड़ा सब बजना शुरू हो गया है। ये मोदी सरकार में पहले भी स्टील मंत्री रह चुके हैं, बड़े सौम्य चेहरा हैं, कोई कहीं पे भी विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होती, सौम्य चेहरा है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है, संघ की पृष्ठभूमि है, संघ के इलाके से आते हैं, जसपुर जहाँ पे क्रिश्चियन की बाहुल्य है वहीं से ये जीत के आते हैं। चाहे सरपंच की बात करें, 90 में वो विधायक बने, 2 बार के विधायक भी बने और 99 से वो लगातार लोकसभा पे भी रहे। तो ये सारी बातों के पृष्ठभूमि के साथ है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी जो मंत्रिमंडल है उस पे ये पहली बार ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जहाँ पे किसी आदिवासी को जो सबसे ज्यादा संख्या में है उनको बनाया गया है। ये पूरे देश में एक बड़ा मजबूत संदेश है कि हम नेतृत्व दे रहे हैं आदिवासियों को। एक चीज और भी है कि बाजू में झारखंड है, जैसे रघुवर दास को जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है और छत्तीसगढ़ से आते हैं। उसी तरह पे जब विष्णुदेव साय की बात करते हैं तो इनका इलाका जो है वो उड़ीसा से भी सटा हुआ है और उधर झारखंड से भी सटा हुआ है। ऐसे में अगर एक आदिवासी को बनाया जाता है उसका असर ये 2 राज्यों में भी आएगा, क्योंकि 2024 में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कन्हैया क्योंकि खुद ग्राउंड पर मौजूद है, एक बार फिर से कन्हैया का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कन्हैया इस वक्त हम देख रहे हैं कि समर्थकों में काफी ज्यादा जोश है और लगातार वो खुशी की लहर वहां पर देखने को भी मिल रही है। आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि तस्वीरें इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि क्या आप पूछ रही होंगे। और यहाँ पर इस समय जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी समाज का एक नेता जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और मुख्यमंत्री बनेगा। और क्योंकि ये जो डिमांड है, छत्तीसगढ़ जब से 2000 से अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बना था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया था। उसके बाद लगातार ये मांग चल रही थी कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी नेता मिले, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है। और यहाँ पर जो खुशियां हैं, और इस बात की क्या खुशी है, इस बात का क्या मायने है कि एक आदिवासी समाज का नेता मुख्यमंत्री मिलेगा और क्या तस्वीरें नजर आएंगी, उसको लेकर के पूछते हैं। जो डिसीजन हुआ है वो क्या डिसीजन है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? छत्तीसगढ़ महातारी को उसका सपूत मिला है, एक सरपंच से राजनीति पारी की शुरुआत करने वाले छोटे से कार्यकर्ता को आज यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य 23 साल से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राज्य आदिवासी बहुल राज्य है। इस चुनाव में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मैंडेट दिया है। आज मोदी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का कर्ज उतार दिया, एक सच्चे कर्मठ कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाए हैं। पूरा आदिवासी समाज आज कहीं ना कहीं खुश है। पूरे छत्तीसगढ़ में वातावरण बना हुआ है, उनको अधिकार मिला है, जिसकी बहुप्रतीक्षित मांग थी। कांग्रेस लगातार ये बयान दे रही थी कि आदिवासी समाज से अगर नेता चुनना होता तो बहुत पहले बना देते। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी के नाम पे एक नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया था, जो जनता जान गई है। इस पूरे चुनाव में आप देखेंगे केंद्रित आदिवासी समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी को सरगुजा से लेकर बस्तर तक अपना प्यार, अपना साथ, अपना स्नेह दिया है। और आज केंद्रीय नेतृत्व ने उस कर्ज को चुकाया है। आज विष्णुदेव साय जैसे सरल, सहज, कर्मठ कार्यकर्ता को बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित किया है। आगे क्या नजर आएगा विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस प्रदेश में? पहली प्राथमिकता रहेगी जो हमने वादे किए हैं उसका 100% क्रियान्वयन हो, आदिवासियों को उनका अधिकार मिले और छत्तीसगढ़ राज्य में राम राज्य की स्थापना हो।
ये खुशियां हैं जो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोगों का हुजूम उमड़ा है, क्योंकि आपको बता दूं कि आज कुशाभाऊ ठाकरे में ये कई गेट बंद हैं, क्योंकि बाहर अगर हम देखें, जो इस कार्यालय के बाहर अगर हम जाकर के देखें तो वहाँ पर हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पसंद करते हैं अपने अपने नेताओं को दूर दराज से, क्योंकि 54 विधायक जीते हैं। 54 विधायकों के जो समर्थक हैं वो हर राज्य के हर एक जिले से यहाँ पर आए हैं। बड़ी संख्या में लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन बड़ा काम करेंगे। और 2024 में उनके नेतृत्व में 11 की 11 सीट लोकसभा की मोदी जी को समर्पित करेंगे। सब साथ देंगे, पूरे क्या कार्यकर्ता साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ देंगे भाई साहब। हरीश गांधी, जिला अध्यक्ष, हिंदू जागरण। रही है, ढोल नगाड़े बजना, पूजा शुरू हो चुके हैं। और जो बात कह रही थी बीजेपी कि अब नहीं सही वो बदल के रही, और बदलती तस्वीर की शुरुआत भी यहाँ पर पूजा हो चुकी है। बखूबी आप बता रही हैं दर्शकों को, ये जश्न का माहौल चारों तरफ। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और ये माना जा रहा था कि हटकर इस बार कोई चेहरा होगा, बीजेपी कोई नया प्रयास करती हुई नजर आएगी, और आखिरकार वही देखने को मिला भी है। लेकिन आप यहाँ पर मौजूद हर कार्यकर्ता की जुबानी जब सुन रही है तो उन्होंने कहा कि कोई बिल्कुल पहले पायदान से चलकर इतने शिखर पर पहुंच रहा है और इसीलिए उनके काम की काबिले तारीफ है। और देखिए, सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि संगठन को किस तरीके से चलाना है वो बखूबी जानते हैं, सबको साथ लेकर कैसे चलना है वो ये बखूबी जानते हैं। सांसद रहे, विधायक रहे, सरपंच रहे, और अब बारी मुख्यमंत्री पद की है, केंद्र में मंत्री भी रहे, तो ये माना जा रहा है कि संगठन में, संघ की जब बात करते हैं वहां पर भी उस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो संगठन में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी चेहरे को आगे रखकर मुख्यमंत्री पद सौंपा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसीलिए तो पूजा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि ग्राउंड से नेता को उठाया जाता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता होता है उसको हमेशा मौका मिलता है। पूजा, प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़ गए एक बार फिर से। प्रकाश जी, चर्चा हम लगातार इसी बात को लेकर कर रहे थे कि पूरे देश की अगर बात करते तो लगभग 8% की आबादी है, और जब आदिवासियों की बात करते हैं तो आदिवासियों के हकों की अवहेलना होती रही, या उनको पहले पायदान पर लाने के लिए उतना सफल प्रयास नहीं हुआ, राजनीतिक इस्तेमाल उनका होता रहा। लेकिन क्या ये माने कि इस प्रयास से उन्हें वाकई आगे आने का मौका मिलेगा? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर राजनीतिक रूप से देखेंगे, पहली बार छत्तीसगढ़ के एक सीधे सरल आदिवासी को सीधे मुख्यमंत्री बनाया जाना, यह अपने आप में मायने रखता है। और इस पद को सुशोभित करने वाले पहले ट्राइबल हैं, वो भी जो दिलीप सिंह जुलियो और रमन सिंह, दोनों के पहले पसंद हैं। तो ऐसे में आप कैसे कहेंगे उनको? और दूसरी बात है, आप देखिए गणित को, जिस तरह से बीजेपी जीत के आई ट्राइबल बेल्ट पे, सरगुजा पूरा साफ हो गया, कांग्रेस, बस्तर लगभग साफ हो गया है। ऐसे परिस्थिति में बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, एक ट्राइबल को इस कुर्सी पे बिठाया, जिस कुर्सी पे कई लोग बैठने का ललाइट है या चीजें हो रहे थे। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात है और इसी को लेकर ही बातें हो रही है। जी, इसी को लेकर बातचीत हो रही है। फिलहाल हम जश्न का माहौल देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और खास बात है, छत्तीसगढ़ में जो एक बड़ी वजह मानी जा रही थी कि बीजेपी नहीं जीतेगी, हालांकि बीजेपी ने एक बम्पर जीत हासिल की, यह कहा जा रहा था कि वहां पर गतिरोध है, खींचतान बहुत ज्यादा है। मेरा अपना मानना यह है कि उनकी मौजूदगी में ये जो गतिरोध पार्टी में रहा, ये दूरियां शायद मिट जाएंगी। आपका अपना आकलन क्या है? गतिरोध किस बात को लेकर? अलग अलग विषयों को लेकर, हर किसी को सत्ता में अपने आप को शिखर पर देखने की चाहत, वो सब जो हम देख रहे थे, दूरियां बन रही थी अलग अलग विषयों को लेकर, क्या वो सब खत्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, संगठन में? चलिए, शायद हमारा उनसे संपर्क फिलहाल टूट चुका, लेकिन जैसे जुड़ेंगे इसी सवाल के साथ में फिर से वापस लौटेंगे। लेकिन विष्णुदेव साय क्यों, इसकी अगर बात करें, देखिए आदिवासी समाज से आते हैं, पूरे देश भर में 8% की आबादी है आदिवासियों की। अजीत जोगी के बाद आदिवासी समुदाय से आने वाले ये पहले सीएम हैं, तो जाहिर तौर पर सहजता, उनका व्यवहार, उनका ये एक बड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ पर उनको वहां पहुंचाने में बड़े कारगर साबित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। देखिए किस तरीके से लगातार जो शुभकामनाएं, उनका दौर शुरू हो चुका है, और महिमा लगातार से अपडेट आपको दे रही। महिमा,
शिखा भी चलिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं। शिखा, ओवर टू यू। थैंक यू पूजा। और देखिए, छत्तीसगढ़ का जो फैसला है वो आला कमान की तरफ से हो चुका है और छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ को लेकर के लगातार पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा, ये एक अहम सवाल थे। लेकिन अब इन सवालों से पर्दा उठ रहा है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका ऐलान भी संभव। आदिवासी समाज से आते हैं। इस बार के चुनाव में मुख्य तौर पर आदिवासी समाज को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई, पूरे बीजेपी के द्वारा की गई और ऐसे में विष्णुदेव साय को लेकर के कुछ अहम जानकारी ये हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि रमन सिंह को लेकर के भी लगातार खींचतान वाली स्थिति पैदा हो चुकी थी छत्तीसगढ़ में। लेकिन विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, ये पुख्ता जानकारी मिल रही है। खत्म हो चुका है इंतजार। कुनकुरी सीट से विधायक हैं विष्णुदेव साय। आदिवासी समाज से इनका ताल्लुकात। अजीत जोगी के बाद आदिवासी समुदाय से आने वाले पहले सीएम ये बन जाएंगे। साथ ही साय जो है वो केंद्रीय मंत्री और सांसद भी रह चुके हैं 2014 तक। संघ के करीबी नेता माने जाते हैं। रमन सिंह के भी बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। रमन सिंह के करीबी हैं और आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय का ताल्लुकात। इस बार जिन 2 कुनबे को साधने की कोशिश हो रही थी, यानी आदिवासी कुनबा, ओबीसी कुनबा, उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आए और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में साय को कमान देने का सोचना एक समुदाय को साधने की कोशिश है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव और ये तमाम राज्य बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद खास बीजेपी के लिए और ना केवल बीजेपी के लिए बल्कि जो तमाम पार्टियां हैं वो अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कन्हैया मेरे सहयोगी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से पूजा मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कन्हैया, क्या कुछ इंफॉर्मेशन और जिस तरह की रणनीति बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे, जेपी नड्डा का भी लगातार दौरा हो रहा था, साय के नाम पर लोगों का कैसे जन समर्थन वहां पर मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बात पहले से ही तय थी और ये बात के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया था कि अब की बार छत्तीसगढ़ को उस समाज से हम नेता देंगे, उस समाज से हम मुख्यमंत्री देंगे जो यहाँ पर बाहुल्य है और जिनकी हमेशा उपेक्षा की गई है पिछले 5 साल में, और इसी को लेकर के आदिवासी समाज से नेता होगा, ये पहले ही तय था। और यहाँ पर इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर आ चुके हैं और यहाँ की तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरीके की खुशियाँ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, यहाँ के लोगों में है, कैसे एकजुट होकर के लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। क्योंकि अरुण साव के जिस तरीके से लगातार नेतृत्व देखा जा सकता था, जिस तरीके से नाम सामने आया विष्णु साव का, और उसको लेकर के जो खुशियां हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि आदिवासी समाज का ये चेहरा है और लगातार आदिवासियों की आवाज़ उठाने के लिए ये जाने जाते थे। आदिवासियों के जो उनके हक की बात है उसको लेकर के लगातार ये समाज में इनको पहचाना जाता था और उसी को लेकर के लगातार ये चर्चा चल रही थी कि विष्णुदेव साय प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसी को लेकर के जिस तरीके से घोषणा की गई, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आसपास का जो इलाका है पूरे 54 जो विधायक हैं उनके साथ साथ जो और भी शहर के जो कार्यकर्ता हैं, शहर के जो नेता हैं, जो बीजेपी के प्रशंसक हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी उत्साह के साथ यहाँ पर उत्साह का माहौल और एक तरीके से एक महोत्सव देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है। 54 सीटों पे जीत करके आने वाली भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री एक आदिवासी समाज से होगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसको लेकर के लगातार अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी प्रचार में, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो ऐसे समाज को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार किया जा रहा था, ऐसे नेताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा था। उसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है, इसीलिए यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नजर आ रहा है। चलिए ठीक है कन्हैया, मैं लौटूंगी आपके पास। पूजा मेरी सहयोगी भी न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है। पूजा, मुख्य तौर पर देखा गया है कि बीजेपी बड़े हार्डकोर शिप के साथ काम करती है, कहीं ना कहीं जो एक संगठित होकर के काम करने की प्रक्रिया है वो बीजेपी की रहती है, क्योंकि हमने जब भी कांग्रेस की स्थिति देखी है राज्यों में, कहीं ना कहीं लोग संगठित नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह जिस तरीके से काम करते हैं, लीडर्स उन्हें फॉलो करते हैं, तो साई को यहाँ पर चुनना बीजेपी के लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि रेस में और भी लोग थे, कुछ पुराने लोग भी थे।
देखिए, जाहिर तौर पर चुनौती भरा था, लेकिन क्योंकि 3 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, संगठन में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, लोगों को साथ लेकर चलना वो जानते हैं, और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था उनका आदिवासी होना। शुरुआत में इस बात का जिक्र हो रहा था कि बीजेपी जाहिर तौर पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट छत्तीसगढ़ में इस बार करने जा रही है जिसका लाभ सीधे तौर पर 2024 के चुनाव में होगा, और ये माना जा रहा था कि 2024 के लिहाज से ही पूरा गणित का आकलन करने के बाद में मुख्यमंत्री का जो फेस है वो चुना जाएगा। विष्णुदेव साई की अगर बात करते हैं, देखिए आदिवासी चेहरा है, और आदिवासी इलाके की अगर बात करते हैं तो इस बार प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, तो जाहिर तौर पर एक थैंक यू कहने का ये तरीका भी था, और दूसरा ये कि यहां से एक मजबूत संदेश देने की कोशिश भी है कि आदिवासियों को भी नेतृत्व मिल रहा है। और देश की राजनीति में जब बीजेपी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वहां पर यह बताने की कोशिश भी होगी कि देखिए हम जो कहते हैं वो हम करते भी हैं। और आदिवासियों की देखिए अगर बात करते हैं तो राजनीतिक रूप से भले ही बार बार उनको कहा गया कि हम आपको साथ लेकर चलने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें कितनी सकारात्मक रही ये हमने आदिवासियों की स्थिति को देखते हुए जाना है। अब जब मुख्यमंत्री आदिवासी होंगे तो जाहिर तौर पर एक जो कॉन्फिडेंस है उनका वो भी बढ़ने वाला है, और ये बीजेपी के लिए बड़े फायदेमंद होगा। पूजा, आप मेरे साथ बने रहिए, कन्हैया अभी हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए चेहरे को बदला जा रहा है, बीजेपी एक नई रणनीति के साथ काम कर रही है, क्योंकि कुल 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में बीजेपी की पुख्ता नजर, पुख्ता तैयारियों के साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ पर है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। चुनाव के दौरान कुनकुरी विधानसभा में रैली के दौरान 9 नवंबर को अमित शाह ने संकेत देते हुए कहा था कि विष्णुदेव को जिताकर भेजो, मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। देखिए क्या कुछ कहा था उन्होंने। भाइयों बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है। प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल रही है छत्तीसगढ़ से। जेपी नड्डा को आप यहां इन तस्वीरों में देख रहे हैं, और देखिए छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन तस्वीरों के साथ ये पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। विष्णुदेव साय को प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ा खुलासा आपके चैनल भारत 24 पर हो रहा है। विष्णुदेव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही 2 साल 68 दिन तक इन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली है। इस बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर भी वो बने रहे, और साथ ही रायगढ़ सीट से सांसद भी रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह को अभी हमने सुना, जब चुनावी रण में गृहमंत्री अमित शाह उतरे थे तो उन्होंने साफ किया था कि इस बार विष्णुदेव साय को आप जिताकर भेजिए, मैं उन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। और ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करता है कि बीजेपी और साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने जो कहा वो करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री को इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है, तो छत्तीसगढ़ की जनता का इंतजार खत्म हुआ है। कुनकुरी सीट से विधायक हैं विष्णुदेव साय। जनता ने उन पर भरोसा किया और तोहफे में बीजेपी की तरफ से उन्हें सीएम की कुर्सी दी गई है। यहां लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए साय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सीएम पद का नाम और उसका ऐलान कर दिया है। विष्णुदेव साय को प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, यानी छत्तीसगढ़ के अगले सीएम होंगे विष्णुदेव साय। विधायक दल की बड़ी बैठक हुई जिसमें यह बड़ा फैसला हुआ है, और जैसा कि हमने देखा है बीजेपी आलाकमान स्वेच्छा से एक फैसला करती है और पूरी ईमानदारी के साथ जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के तमाम बड़े नेता भी होते हैं, वो भी आलाकमान की बात सुनते हैं। विष्णुदेव साय को लेकर के लगातार मंथन चल रहा था, और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ के अगले सीएम होंगे विष्णुदेव साय। कुनकुरी सीट से विधायक है विष्णुदेव साय, यानी ये जो सस्पेंस एक लंबे समय से बरकरार था छत्तीसगढ़ को लेकर के कि अगला सीएम छत्तीसगढ़ का कौन होगा, इन सवालों के जवाब मिलते हुए ये तस्वीरें मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का राज विष्णुदेव के सिर पर
अब सजेगा ताज। और ये तस्वीरें विधायक दल की बैठक के बाद, विधायक दल की बैठक में इस सस्पेंस से पर्दा उठाया गया है। आदिवासी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं विष्णुदेव साय, यानी एक बड़ा वर्ग जिसे साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव, कुल 11 सीटें लोकसभा की छत्तीसगढ़ में। ऐसे में आदिवासी कुनबे को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से 2000 दल के नेता के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। सर, सरगुजा में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री रही, क्या वो कारण था विष्णुदेव जी को चुनने का या और कोई फैक्टर? नहीं, वो सभी विधायकों की राय से वो नेता चुने गए हैं और पूरे प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इसलिए ये कहना कि ये हुआ वो हुआ गलत है। एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए वरिष्ठ नेता का चयन हुआ है और प्रदेश उसमें आगे बढ़ेगा। विधायक मीटिंग होगी ना। सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, साथ ही मेरी सहयोगी पूजा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सर्वेश जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, हमने देखा है बीजेपी किस तरीके से कोर लेवल पर काम करती है और सबसे बड़ी बात इस पार्टी की यही है कि आलाकमान जो फैसला ले वो लोगों को मंजूर होता है। विष्णुदेव साय और उनकी प्रतिभा को यहां पर उतरते हुए आप कैसे देख रहे हैं? उनके कद को 2024 की परीक्षा के लिए, जो बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप उनका कद यहां पार्टी के अंदर कितना देख पा रहे हैं? देखिए, ये बीजेपी की ही जो है बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। अभी हम पहले आए थे और यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि क्यों बीजेपी अभी तक ऐलान नहीं कर रही है, और आप देखिए कि उन्होंने किस तरीके से, अभी यहाँ पर कोई घोषणा नहीं हुई है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में चयनित कर लिया गया है। सर, और क्या क्या फैक्टर रहे सरगुजा में लैंडस्लाइड विक्ट्री के अलावा विष्णुदेव जी का चयन? निश्चित रूप से एक हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभव है उनको, वनवासी। सर, कैसा फॉर्मेशन होगा ये बता दीजिए। कुनकुरी सीट से विधायक हैं विष्णुदेव साय, और देखिए ये बड़ी बैठक में, विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। सर्वेश जी, तो मैं वही कह रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को भारत की राष्ट्रपति बनाया, अब विष्णुदेव जी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से बीजेपी ने इस छत्तीसगढ़ के चुनाव में, आप देखेंगे कि जो ट्राइबल बेल्ट है, सरगुजा एंड बस्तर डिवीजन, वहां से विधानसभा की टोटल 26 सीटें आती हैं और इन 26 सीटों में पिछली बार 2018 के एक पार्टी के नेता छोड़ तक के चले हो गया। धन्यवाद दोस्तों। बता दीजिए चलो, हो गया भाई। एक धन्यवाद, बधाई हो। बधाई सर, बधाई आपको हो। सभी को बधाई हो। बहुत लंबे समय धन्यवाद से जी, धन्यवाद। आदिवासी मुख्यमंत्री की बात हो रही मनसुख जी जल्दी कुछ बताते नहीं। सर्वेश जी, माफ कीजिएगा, मुझे बार बार छत्तीसगढ़ का रुख करना पड़ रहा है क्योंकि जाहिर तौर पर जो लोगों की खुशी है वो उनकी अभिव्यक्ति यहाँ पर हो रही है। सर्वेश जी, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो वही मैं कह रहा था कि जो सरगुजा और बस्तर डिवीजन था उसमें इस बार बीजेपी ने, हमने सबने देखा कि किस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री की। तो यहाँ पे एक सचमुच अच्छा कदम है कि उन्होंने एक आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया, जो आदिवासी बहुल प्रदेश है। मैंने बताया ना कि सरगुजा और बस्तर डिवीजन को मिला दे तो जो 90 सीटें टोटल है छत्तीसगढ़ में विधानसभा के, वहाँ टोटल 26 सीटें आती हैं। और सरगुजा की बात कर ले तो 15 सीटों में से 14 सीट इस बार बीजेपी ने जीता है। तो यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस तरीके से जो तमाम कयास जो लगा रहे थे, दूसरे लोग जो कह रहे थे कि क्या कुछ बीजेपी के अंदर खाने कला है, उस सभी को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खोला है। क्योंकि देख लीजिए, जो मैंने पहले बोला कि जो आदिवासी माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है
कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपको क्या, आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला, अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद की आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूँगी। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश होता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, 2024 की तस्वीर कुछ क्लियर हो रही है क्या? क्योंकि छत्तीसगढ़ अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि 11 लोकसभा सीटें हैं वहां पर। ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से दबदबा बनाई है जरूरी। सर, आगे की क्या तस्वीरें होंगी? ये तो एक जो वादा था प्रधानमंत्री जी का वो तो पूरा हुआ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। लेकिन क्या जो वादा था प्रधानमंत्री जी का पूरा हुआ? और आगे क्या तस्वीर, किस तरीके का मंत्रिमंडल, आदिवासी समाज से क्या उप मुख्यमंत्री भी चुनने का है? सर कुछ बोल दीजिए। तो हमारे साथ मनसुख जी थे और ये साफ जाहिर था, पहले से ही ये जाहिर था कि इसलिए बुला तो मनसुख मांडविया से बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी कन्हैया इस वक्त। और देखिए, जो डिसिप्लिन वे है बीजेपी का, वो यही कहता है कि आला कमान जो फैसला करेगी वो सर्वसम्मति के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। और यही तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर के लगातार सस्पेंस था। कौन होगा छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से, ये एक अहम सवाल था। प्रकाश जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ की तस्वीर क्या कह रही है 2024 के लिए? देखिए, सीधी सी बात है, जब दो पिछली बार के जो 2019 की चुनाव थी, भारी मतों से 68 सीट पे 90 में 68 कांग्रेस जीती थी। उस वक्त ये बात था कि छत्तीसगढ़ किस ओर बैठेगा। लेकिन जब चुनाव आया 2019 का, तो 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीत ली। और उस वक्त यही बात को लेकर बात में ये जब संगठन की चर्चा हो रही थी, तब ये कहा गया था कि अमित शाह ने ये कहा था कि मैं लेता हूं बस्तर और कोरबा, ये दोनों सीट को जिताने का कैसे आगे किया जाए, रणनीति कैसे बनाया जाए। और उसका विवाद पिछले 1-1.5 साल से ऑलरेडी बैठ चुकी है राजनीति में। देखिए, आखिरी मोमेंट में कोई चीज नहीं होता, पहले से ही आपको तय करना होता है। विष्णु साई जी के लिए कितने खुश हैं आज? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है? हाँ, चलो। तो विष्णुदेव साई की माता जी को आप इस वक्त सुन रहे थे। जाहिर तौर पर परिवार का एक बेटा जो लगातार काम करते हुए, अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए यहाँ तक पहुंचे, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती। प्रकाश जी हमारे साथ हैं इस वक्त बने हुए। प्रकाश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, तो इसी हिसाब से जब अमित शाह ने ये ले लिए थे, और अब देखिए परिणाम यही हुआ। सारे जितने रणनीतिकार थे सब लोग कह रहे थे, बाकी लोग कह रहे थे कि किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, आदिवासियों के लिए काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन जब चुनाव आया, वोट डला, तो कुछ और बात कही। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए एक आदिवासी सौम्य चेहरा को आगे बढ़ा गया है। और वो जिस इलाके से आते हैं, वहां एशिया का सबसे बड़ा चर्च कुनकुरी में है, और ये वही इलाके से आते हैं। तो सोच लीजिए कि बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है। और प्रकाश जी, और देखिए अगला कदम क्या है बीजेपी का, इसको लेकर के भी जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और साथ ही सीएम बनाए जाएंगे विष्णुदेव साय, जिनकी तस्वीरें मिल रही है लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ इस वक्त उनकी मौजूदगी है। लेकिन बड़ी जानकारी की छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। पूजा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार मेरे साथ बनी हुई है। पूजा, क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास? बाकी 2 और जो चेहरे हैं उनके जरिए छत्तीसगढ़ की राजनीति को और बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और होगा
और 2 अगले कौन ये डिप्टी सीएम होंगे, इनको लेकर भी तस्वीर साफ होगी। देखिए पिछली बार अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस ने भी आखिर में ही सही लेकिन एक डिप्टी सीएम की घोषणा की थी, और अब खबर ये कि छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम। दरअसल इसमें स्ट्रैटेजी में काफी सारा परिवर्तन बीजेपी ने किया है, और अभी ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो और अन्य राज्यों के अंदर भी ये जिक्र हो रहा है कि हो सकता है कि वहां पर भी डिप्टी सीएम को देखने का मौका मिले। हालांकि देखिए उत्तर प्रदेश में देखते हैं, उत्तर प्रदेश तो बड़ा राज्य, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं, और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। सर जैसा आप लोग कहते थे कि इलीगल एंक्रोचमेंट और रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट है उनके ऊपर कार्रवाई है, तो अब क्या लाइन ऑफ एक्शन? वो कार्रवाई जारी रहेगी। सर्वेश जी मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सर्वेश जी, बीजेपी का मैंडेट क्लियर होने के साथ एक बात पूरी तरीके से क्लियर है कि मुख्यमंत्री वो बनेगा जो 2024 जिताएगा, वो नहीं जो 2023 के रण में सब कुछ करते हुए यहां तक पहुंचा। यानी 2024 पे बीजेपी का पूरा फोकस है। 2 डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, क्या मायने हैं, कौन हो सकता है, आपका आकलन क्या कहता है? सर्वेश जी के पास मैं लौटूंगी और पूजा मेरे साथ इस वक्त बनी हुई है। पूजा देखिए, कहीं ना कहीं ये जो सस्पेंस है उससे पर्दा उठा और 2 डिप्टी सीएम इसको लेकर के आप जानकारी भी दे रही थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी बीजेपी की है इस वक्त। आदिवासी समुदाय जो कि लोकसभा चुनाव के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, इसको लेकर के क्या जानकारी आपके पास और इसे आप कैसे देख रही हैं, आपका क्या आकलन? डिप्टी सीएम भी छत्तीसगढ़ के अंदर होने चाहिए, और अभी चेहरे कौन होंगे इसको लेकर तस्वीर क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से चौंकाने वाला नाम मुख्यमंत्री पद को लेकर सामने आया है, वैसे ही डिप्टी सीएम के चेहरों की बात करें तो ये 2 चेहरे भी चौंकाने वाले ही हो सकते हैं। जी ठीक है पूजा, बने रहिएगा हमारे साथ। कन्हैया ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, रायगढ़ में उनकी मौजूदगी है। कन्हैया, मैं आपसे आपके जरिए में देखना चाहती हूँ वहां हलचल क्या है, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे अंदर खाने, क्या कुछ बातचीत चल रही है इस वक्त? देखिए, आपको बता दें कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां पर पूरा उत्सव का माहौल है। हर तरफ अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता इस समय बाहर मौजूद थे वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है उसके अंदर आ चुके हैं। और अब की बार ये बहुत बड़ी जीत है, और जिस तरीके से मनसुख जी ने बताया भारत 24 पर कि ये प्रधानमंत्री का जो सपना था, प्रधानमंत्री का जो कथन था, क्योंकि गारंटी की बात होती है, प्रधानमंत्री की मोदी की गारंटी जो थी वो यहाँ पर गारंटी पूरी होती हुई दिखाई दी है। क्योंकि जिस तरीके से आदिवासी समाज का नेता उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आदिवासी बाहुल इलाका है, लगातार अगर हम देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब छत्तीसगढ़ बनाया था 2000 में, उसके बाद आदिवासी एक समाज का एक ये मांग थी, एक डिमांड थी कि इस राज्य को आदिवासी समाज का नेता मिलना चाहिए। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है साथ में। किस तरीके की जीत है और जैसे मुख्यमंत्री का नाम का चयन किया गया है, आपको क्या लगता है कैसी तस्वीर बदलेगी? और कन्हैया, सवाल डिप्टी सीएम को लेकर के भी पूछेगा इनसे। भूपेश बघेल के कुशासन के आधार पर यह चुनाव जीता गया है। भूपेश बघेल के कुशासन को सर्व समाज उखाड़ कर फेंकना चाहता था, और आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा किया। 14 सीट सरगुजा से, 8 सीट बस्तर संभाग से, और सभी जगह सारी बहुत बड़ी जीत है। और इसके लिए तो सिर्फ एक फैक्टर काम करता है, मोदी फैक्टर। क्योंकि अब की बार प्रधानमंत्री खुद यहां पर मौजूद होकर के कई बार उन्होंने जनसभाएं करके पूरे छत्तीसगढ़ में एक माहौल तैयार किया, और वो माहौल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा गया। लेकिन अब आपकी जीत हो गई है, मुख्यमंत्री चुन लिया गया है आदिवासी समाज से। अभी मैं आपसे एक और सवाल पूछने जा रहा हूं, और मुझे पता है कि उस सवाल का जवाब आप नहीं देंगे, लेकिन 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। क्या 2 डिप्टी सीएम यहां पर छत्तीसगढ़ में बनाए जा सकते हैं? देखिए, आप हंस रहे हैं, इसका मतलब सरगुजा संभाग या बस्तर संभाग से क्या 2 डिप्टी सीएम यहां बनाने की बात चल रही है कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लेती है। विधायक दल की बैठक हुई, आज मुख्यमंत्री चुने गए हैं, आगे क्या निर्णय होगा? कुछ लीक आउट भी कर दिया कीजिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमेशा जो है सिर्फ लोकतांत्रिक निर्णय, बिल्कुल जो कुछ तो बातचीत चल रही थी ना, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो 54 विधायक जीते हैं। 54 विधायकों को, उनके प्रतिनिधियों को, वहां की समाज को, वहां की जनता को, वहां के कार्यकर्ताओं को, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अगर विष्णु साय जी बने हैं तो निश्चित रूप से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं, कैसी चर्चा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता
पद प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में नहीं रहते, जनता की सेवा के लिए रहते हैं। एक मुख्यमंत्री बने हैं, आगे जो भी बनेंगे आपको समाचार मिलेगा और एकजुटता के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास करेंगे। शांति और सुरक्षा और विकास ये बड़ा मुद्दा होगा। मुख्यमंत्री बने हैं और मंत्रिमंडल जल्द बनेगा और आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि इस बात की जानकारी आज के समय, इस समय कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है वो कोई भी जानकारी नहीं देंगे जब तक इसका कोई जो प्रूफ है, इसका जो इसकी बातें हैं वो सामाजिक रूप से पूरी तरीके से जो है सबके सामने रखी जाएगी नेताओं के थ्रू, और इसके बाद ही ये तय होगा कि यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, कैबिनेट जो मिनिस्टर होंगे उसमें किन किन चेहरों का जिक्र होगा। स्टूडियो से शिखा बात कर रही हूँ, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि शपथ ग्रहण समारोह कब हो सकता है, इसको लेकर के क्या कुछ वहां पर क्या तस्वीरें मिल रही है, क्या कुछ समझ आ रहा है? देखिए आज ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर तय हो गया है और यहाँ पर सभी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार जो लोग हैं वो इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि कब आखिर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, किस तरीके का आयोजन होगा, किस तरीके का मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, किस तरीके से मंत्री जो है वो बनाए जाएंगे, कौन कौन से चेहरे होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, बहुत से नए चेहरे हैं और बहुत सी जो जीत है वो उसको सोचा नहीं जा सकता था। चाहे हम सरगुजा की बात करें, टीएस सिंहदेव को हरा करके आने वाले, चाहे हम ईश्वर साहू की बात करें जो बहुत बड़ी चीज से और जो जिनको नहीं हराया जा सकता तो उनको हरा के आए, तो उनका क्या पोर्टफोलियो होगा। इस समय हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़े नेता हैं वो नेता धीरे धीरे करके इस बैठक से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो रणनीतियां हैं वो तय कर दी गई हैं और एक जो मुखिया है, प्रदेश का मुखिया, उसको भी चुन लिया गया है। आदिवासी समाज से उस मुखिया को चुना गया है जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री के बनने के बाद उनका मंत्रिमंडल का विस्तार कैसा होगा, इन सब की जो चर्चाएं हैं। रमन सिंह को लेकर के भी चर्चाएं बहुत तेज। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, तो देखिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व कई चेहरों पर उनकी निगाहें टिकी हुई थी। नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही थी। लेकिन अब तमाम सवालों पर और तमाम जो ये घटनाक्रम है जो वहां चल रहा है उस पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगा है। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया जाना है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। एक बड़ा कद है विष्णुदेव साय का और सबसे बड़ी बात कि रमन सिंह के काफी करीबी बताए जाते हैं विष्णुदेव साय। ऐसे में रमन सिंह की तरफ से भी बधाइयां दी गई हैं विष्णुदेव साय को। और चूंकि रमन सिंह के चेहरे पर भी अटकलें बहुत ज्यादा तेज रही छत्तीसगढ़ को लेकर, ऐसे में आला कमान का जो ये बड़ा फैसला है कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय को साथ लेकर के चलने को लेकर के ये पूरा फैसला, पूरा निर्णय है। विष्णुदेव साय को रमन सिंह की तरफ से बधाइयां दी गई है। भूपेश बघेल ने भी विष्णुदेव साय को बधाइयां दी है। पूजा, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, पूजा इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा देखिए, डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान कब होगा ये तो अभी भी एक सवाल बना हुआ है, लेकिन डिप्टी सीएम 2 बनाने के पीछे क्या खास वजह हो सकती है पूजा? इसके अलावा और बाकी जातियों को साधने की कोशिश। तीसरा, ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक महिला चेहरे को भी मौका दिया जाए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनिए या फिर बीजेपी के तमाम दिग्गजों की जब बातों को गौर कर रहे हैं तो उसमें एक बात समझ में आ चुकी है कि आदिवासी जीत को लेकर के क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का एक सपना था। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे अवसर पर? देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का 6वां बैठक, 6वां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है
और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना आभार भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनका सबका मैं आभारी हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला काम मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की सुविधा, पहला काम। चलिए, धन्यवाद। चलिए, हाँ जी, एक बार करवा दो। हाँ, तो छत्तीसगढ़ के जो अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं यानी विष्णुदेव साय को इस वक्त आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जो वादा किया गया है, जो गारंटी मोदी की दी गई है, उसे छत्तीसगढ़ में पूरा किया जाएगा। साथ ही बघेल सरकार को घेरते हुए भी वो यहां पर नजर आए। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। और छत्तीसगढ़ के लिए एक सुखद पल है क्योंकि अगले सीएम का ऐलान हो गया है, लेकिन इस रेस में सिर्फ विष्णुदेव साय नहीं थे, ओपी चौधरी, खुद रमन सिंह भी थे। ऐसे में आखिर वो कौन सा फैक्टर है जिसे लेकर के विष्णुदेव साय के चेहरे को बीजेपी ने आगे किया है? मनीष जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए मनीष जी, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करूंगी। और छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल रहा है। पूजा, एक बार आपका रुख करते हुए, 2 डिप्टी सीएम बनाना, देखिए बीजेपी हमेशा इस स्ट्रैटेजी को लेकर के आगे चली है क्योंकि फिलहाल आदिवासी समुदाय जिसे साधने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है और कहीं ना कहीं जो लोकल नेतृत्व है उस पर एक दायित्व देना, ये भी बीजेपी हमेशा इस रफ्तार के साथ आगे बढ़ी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ और देखने को मिल सकता है? पूजा, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो चुनाव से पहले माना जा रहा था कि वहां पर कांग्रेस की सत्ता में बने रहने के चांसेस ज्यादा हैं। इनफैक्ट एग्जिट पोल्स भी कई ये कह रहे थे कि बीजेपी कड़े मुकाबले में रहेगी लेकिन सत्ता में नहीं आ पाएगी। आखिरकार बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। अब जहां पर बीजेपी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वहां पर जनता ने उनको भरपूर मात्रा में प्रचंड बहुमत दिया। जाहिर तौर पर जहां जहां पर ऐसी जीत हुई, एक ये माना जा रहा है एक स्ट्रैटेजी का ऐसा ही हो सकता है कि कांग्रेस के दिग्गजों को जिन नेताओं ने हराया है उनको प्राथमिकता दी जा सकती है
डिप्टी सीएम के पद पर। और तीसरा, जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि महिला, हो सकता है कि एक डिप्टी सीएम के तौर पर एक महिला का जिक्र क्योंकि बार बार हो रहा है, सीएम की जो रेस थी उसके अंदर भी उनके नाम का लगातार जिक्र था, और अब माना जा रहा है कि जब पूरे देश में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात बीजेपी कर रही है, और क्योंकि बीजेपी को यह समझ में आ चुका है कि जो देश की महिलाएं हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं और बीजेपी के पक्ष में हैं। अभी पिछले कई चुनाव उठाकर देखें तो नारी जो है, महिलाएं जो हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए वोट किया है। ऐसे में हो सकता है कि महिलाओं को भी नेतृत्व दिया जाए, इससे बड़ा मजबूत और हो संदेश सकता है जाएगा। पूजा की रेणुका सिंह को जगह दे दी जाए, क्योंकि जैसे आप कह रही हैं इस वक्त कि महिला वोटर्स को साधने की कोशिश ना केवल बीजेपी कर रही है, कांग्रेस की भी यही स्ट्रैटेजी रही, और कहीं ना कहीं सीएम पद की रेस में रेणुका सिंह का नाम भी बहुत आगे चल रहा था। और ऐसे में विष्णुदेव साय अगर सीएम बनाए गए हैं तो बिल्कुल ये संभावनाएं पूरी है कि रेणुका सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जाए। हालांकि वो भी आदिवासी समुदाय से ही आती है और रमन सिंह के कार्यकाल में वो मंत्री भी रह चुकी है। ऐसे में रेणुका सिंह को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि खुद रमन सिंह भी इस रेस में आगे हो सकते हैं, कहना मुश्किल है, क्योंकि आला कमान बीजेपी जो फैसला करती है, जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो इसे मानते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री चयन का एक बड़ा मैसेज है। आला कमान अब वरिष्ठ और अनुभवी लोगों को तरजीह दे रहा है। विष्णुदेव साय रह चुके हैं 4 बार सांसद और 3 बार विधायक। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं विष्णुदेव साय। क्या इस फैसले की झलक दिखेगी राजस्थान में भी? क्या राजस्थान में भी किसी वरिष्ठ और अनुभवी नेता को कमान मिलेगी, या फिर मनोहर लाल या फिर भूपेंद्र पटेल की तरह यहां भी अचानक सामने आएगा किसी फर्स्ट टाइम एमएलए का चेहरा? विष्णुदेव साय के चुनाव प्रचार में खुद पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, और 9 नवंबर को चुनावी सभा में शाह ने की थी एक दिलचस्प टिप्पणी भी। उन्होंने कहा था, आप इन्हें विधायक बनाइए, इन्हें बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। विष्णुदेव साय ने भारत 24 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा था कुछ दिनों पहले, आइए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ में विकास की बात कर लें तो जो कांग्रेस कार्यकाल में नहीं हो पाया, कुछ छूट गए हैं विकास कार्य, उसको अपने क्षेत्र में आप किस तरह से पूरा? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विकास कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ का राज हम लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, मतलब उस प्रदेश को पैदा हम लोग किए हैं, तो स्वाभाविक है कि हम लोग इसको आगे विकसित होना देखना चाहेंगे। और 15 साल की हमारी सरकार में जितना विकास हुआ है, वो चाहे आवागमन के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की देन है। कांग्रेस वालों ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को सिर्फ लूटने के अलावा कुछ किया ही नहीं है, और आज उसी का परिणाम वो भुगत रहे हैं। भारत सरकार में लंबा समय का तजुर्बा रहा है आपका, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वर्तमान विधायक हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो किस प्रकार की जो है रणनीति रही थी बीजेपी को आगे ले जाने में? आप पूर्व जो है प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो क्या संघर्ष रही है उस दरमियान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़ा रहने वाली पार्टी है। ये गांव, गरीब, किसान, मजदूर की पार्टी है, और सतत हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में काम करते रहते हैं, और इसलिए आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में है। अहम सवाल ये है कि सरगुजा से आते हैं आप, और सरगुजा में जो ऋण माफ़ी की बात जो है कांग्रेस ने कही थी, इसके वजह से जो है हजारों किसानों ने जो है वहाँ पे ऋण लिया, और आज बैंक उसको चुकाने के लिए कह रहा है। क्या आने वाले समय में उनके लिए भी जो है कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए, कर्जा माफ़ी की बात तो इन्होंने 2018 में भी किया था, और किसानों को धोखा में रखा। कई किसान 2-2 साल तक बैंक का किस्त नहीं पटाए,
और जब 2 साल के बाद में ब्याज के साथ बैंक का नोटिस आया तो कितने लोगों को सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा। तो ये लोग तो मतलब किसान विरोधी हैं और इसी के आह में लोग सब चले गए, उनकी सरकार चली गई। प्रकाश कैमरा पर्सन के साथ मैं अमर सदाना, रायपुर, छत्तीसगढ़। कार्यकर्ता के तौर पर विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया। भारत 24 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत उनकी थी। हमारे साथ मनीष गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही कन्हैया भी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, रायपुर में उनकी मौजूदगी है और न्यूज रूम से पूजा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। चुनाव के दौरान कुनकुरी विधानसभा में रैली के दौरान 9 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत देते हुए साफ तौर पर कहा था कि विष्णुदेव को जिताकर भेजो, मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। अब देखिए, इन तमाम चीज़ों के बीच एक जो गंभीर और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री चयन के बाद एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं आलाकमान की तरफ से दिया गया है। अब वरिष्ठ और अनुभवी लोगों को तरजीह दे रहा है बीजेपी और विष्णुदेव साय रह चुके हैं 4 बार के सांसद। अब राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है, मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, ये एक अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है। बहरहाल छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग चुकी है बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं और मनीष गुप्ता जी, आपका रुख करते हुए मेरा सवाल आपसे यही था कि कई नाम थे इस रेस में, फिर विष्णुदेव साय ही क्यों? तो देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार से इस बार का चुनावी जनादेश है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदिवासी बाहुल इलाके की अधिकांश सीटें आई हैं और सरगुजा ने तो इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जनादेश मिला है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका ऋण उतार रही है। छत्तीसगढ़ को ओबीसी के बाद आदिवासियों की जो पॉपुलेशन है, 32% आदिवासी जनसंख्या है यहाँ पर। और इस बार आदिवासियों का शुरू से रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। 14-0 का जो स्कोर सरगुजा से था। इसके अलावा बस्तर में 12 में से 8 सीटें मिली हैं। कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो सेंटीमेंट है और जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक जनसभा के दौरान जो है उन्होंने इस बात का संकेत भी दे दिया था कि विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी मनीष जी कहा यही चाहता है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के लिए कि वो एक फैसला करते हैं और फैसला उनका आज नहीं होता, चुनाव से पहले ही वो कहीं ना कहीं तय कर लेते हैं। कन्हैया मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो में इस वक्त मौजूद है, रायपुर में उनकी मौजूदगी है। कन्हैया, वहां से क्या तस्वीरें मिल रही है? विष्णुदेव साय तो सीएम बनाए जा रहे हैं, ओपी चौधरी, रमन सिंह, रेणुका सिंह, डिप्टी सीएम कौन बनाया जाएगा, क्या हलचल है वहां पर? में जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद हैं। गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं, सीएम साहब की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे लग चुकी हैं और इस समय जो एसपीजी सुरक्षा है उनकी गाड़ियाँ यहाँ लग चुकी हैं। अभी कुछ ही देर बाद जो सीएम है वो यहाँ पर आएंगे और इन्हीं गाड़ियों से उनका जाने का है तय किया गया है। इसके अलावा रेणुका जी यहाँ से निकल चुकी हैं, जो रमन सिंह हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि अब की बार जो जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पे सामने आई हैं, जो आदिवासी चेहरा एक मुख्यमंत्री के रूप में उभर करके आया है, तो इसके बाद बड़ी जीत है। क्योंकि आप देखो 54 सीटें हैं, इनको पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का बैलेंस बना करके चलना है और 54 सीटों में छत्तीसगढ़ में सरगुजा में एक इन्होंने बड़ी जीत हासिल की है जहाँ पर टीएस सिंहदेव को हराया है। इसके अलावा प्रदेश में कई ऐसी चुनौतीपूर्ण जो तस्वीरें थी वो नजर आ रही थी कि जहाँ से कांग्रेस के जो लीडर हैं वो हार ही नहीं सकते थे, उनको हरा करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। और इस बड़ी जीत के बाद इनको जो पूरा बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम यहां पर बनाएंगे, क्योंकि महिलाओं को लेकर के आरक्षण को लेकर के महिला आरक्षण को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र सरकार में बातें करते हुए नजर आती हैं। तो लग रहा है कि यहां पर उसी तरीके की तस्वीरें बनेंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का इलेक्शन है और अब की बार इतनी जीत के बाद अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के दावे कई प्रत्याशी ठोक रहे थे, कई प्रत्याशियों के नाम हर जगह पे वायरल हो रहे थे, चल रहे थे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 8-10 नामों में लगातार
लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ था। कहीं पटाखे भी फोड़े जा रहे थे। इसके अलावा देखा जाए तो कई लोग दिल्ली भी जा चुके थे। तो कई ऐसी तस्वीरें सामने नजर आई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो चुका है और मुख्यमंत्री के बाद अब मुख्यमंत्री कितने बनेंगे, इसके बाद मंत्रिमंडल का जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे अवसर पर? देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनका सबका मैं आभारी हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला काम मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की सुविधा, पहला काम। चलिए, धन्यवाद। चलिए, हाँ जी, नीचे बैठ देंगे तो वहाँ पे इंतजाम कराऊंगा। एक बार मिलने के बाद मीडिया करवा दो। हाँ, और प्रेस से मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मोदी की गारंटी का जिक्र किया, जिसमें आवास का वादा किया गया है, 18 लाख आवास। और ऐसे में ये जो पहला स्टेटमेंट है, वो अपने आप में ये साबित करता है कि ग्राउंड लेवल पर बीजेपी ने किस तरीके से कड़ी मेहनत की, क्योंकि छत्तीसगढ़ इन 5 राज्यों में एक ऐसा राज्य था जहां उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से आश्वस्त थे। छत्तीसगढ़ के लिए भी टाई अप सिचुएशन नजर आ रहा था छत्तीसगढ़ में, लेकिन भारी बहुमत से जीत बीजेपी को मिली है। यानी साठ-गांठ की जो प्रक्रिया होती है, उसमें भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ऐसे में विष्णुदेव साय को लेकर के और मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के भी बीजेपी की अपनी एक पूरी स्ट्रैटेजी है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे और शपथ को लेकर के फिलहाल बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन बहुत जल्द आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया। दोबारा उनको जब मौका मिला तो उन्होंने आदिवासी समाज से एक बहन आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव होता है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी समाज से उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। ये थे हमारे साथ ओपी चौधरी, और ओपी चौधरी का भी नाम मुख्यमंत्री के लिस्ट में पूरे सोशल मीडिया पे वायरल था। और इस समय जो
जो इस समय मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो इस समय बाहर निकल चुके हैं कार्यालय। भैया क्या उपलब्धि रहेगी? बीजेपी मुख्यालय से ये जो तस्वीरें मिल रही है। इनके समर्थक में और पूरे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय में इस समय उत्सव का माहौल है, वो साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त खुशी की लहर है, उत्सव मनाया जा रहा है। विष्णुदेव साय के नाम पर बीजेपी की तरफ से मुहर लगाया गया है। मनीष गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष जी, देखिए, आंकलन लोगों के कई सारे थे छत्तीसगढ़ को लेकर के, बीजेपी क्या सत्ता में आएगी, और जो एंटी इनकम्बेंसी बघेल सरकार के खिलाफ बन रहा था, क्या वो रंग लाएगा, बीजेपी के हित में आएगा? अब सारी चीजें पूरी तरीके से शीशे की तरह क्लियर है और 2024 का रण क्लियर है। मैं आपसे जानना चाहती हूं, आपका आकलन क्या कहता है डिप्टी सीएम के नाम पर, क्योंकि आदिवासी को तो साथ चुके। क्या रेणुका सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? क्या रमन सिंह का भी जो मान है वो वहां पर रखा जाएगा? आप क्या देख रहे हैं, कौन से वो दो चेहरे हो सकते हैं? मनीष जी। देखिए, डिप्टी सीएम की जहां तक बात है, सरगुजा से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री दे दिया है, तो अब उस इलाके से डिप्टी सीएम मुझे नहीं लगता कि दिया जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ को संतुलन करना है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी विश्वास में लेना पड़ेगा, और एक जो है ओबीसी चेहरा उप मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएगा। मुझे लगता है कि जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है वो आ सकते हैं, और एक महिला उप मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, वो मुझे लगता है ये सौभाग्य बस्तर को मिल सकता है। लता उसेंडी जो है एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के नाते, और तीसरी बार विधायक बनी है, मंत्री भी रह चुकी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और वरिष्ठ नेता होने की वजह से और एक महिला प्रतिनिधि होने की वजह से मुझे लगता है कि लता उसेंडी भी जो है वो प्रबल दावेदार इस उसमें रहेंगी। रही बात डॉक्टर रमन सिंह की, तो जो विष्णुदेव साय हैं, वो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, विष्णुदेव साय जो है वो रमन सिंह की पसंद है, और इस चुनाव में हम लोगों ने देखा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व रमन सिंह पर भरोसा करके द्वितीय चरण के जो टिकट वितरण हो, या अभी जो नेता मुख्यमंत्री पद के लिए जो प्रत्याशी चयन की बात हो, कहीं ना कहीं रमन सिंह की राय को तरजीह दी गई है, और विष्णुदेव साय को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, पर्दे के पीछे रमन सिंह की भी ये बड़ी जीत है। और कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत संतुलन के आधार पर इस राज्य में सरकार चलाना चाहती है, क्योंकि ये पहले भी भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है कि विधानसभा का जो चुनाव है वो सेमीफाइनल है। फाइनल मुकाबला 2024 का लोकसभा में आने वाला है। कहीं ना कहीं मनीष जी 350 प्लस की होगी बीजेपी की इस बार।